अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 क्लास हमारे पास आज है सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। जो केमिकल फार्मूला है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं, उसके बाद है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर 1, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल वाटर का H2O और ग्लूकोज का C6H12O6। मतलब आपके सामने फार्मूला लिखा होगा ना, तो आप फार्मूला देख के ही पता चल जाएगा कि ये किस केमिकल का है, ठीक है, किस केमिकल कंपाउंड का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर लिख दूं, ठीक है, सिंपली, और या फिर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में H2O लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, H2O का मतलब क्या होगा, वाटर। और अगर मैं ये फार्मूला लिख दूं C6H12O6, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये ग्लूकोज की हम बात करें, ठीक है। तो जो फार्मूला होता है वो उस सब्सटेंस का क्या करता है, नाम को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है, इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली वाटर लिखूंगा ना, तो पता नहीं चलेगा कि वाटर में क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसका फार्मूला लिख दूं H2O, तो सिंपली पता चल जाएगा क्या है हमारे पास, कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसी तरह अगर ग्लूकोज की बात करें तो हम लिखते हैं, अगर वैसे बोल दें ग्लूकोज तो पता नहीं चलेगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर फार्मूला लिखा जाए C6H12O6, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी तादाद क्या है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो हम सिंपली फार्मूला लिखते होते हैं। फार्मूला के सामने हम उसका क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास हाइड्रोजन है H2 प्लस 1/2 O2, तो इससे क्या बनता है मेरे पास H2O। अब ये वाला जो फार्मूला है यहाँ पे, ये बैलेंस इक्वेशन है हमारे पास। इसका मतलब है पानी हमारे पास 1 मोल बना है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या मतलब है, यहाँ इसके फ्रंट पे हमने 1 नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 ही है। तो इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन प्लस 1/2 मोल O2। ऑक्सीजन का कितना मोल है, हाफ मोल है, ठीक है। आधा मोल ऑक्सीजन और 1 मोल हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 1 मोल पानी बनता है, 1 मोल वाटर बनता है। या इसी इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H2 प्लस O2, इससे बनता है H2O। इक्वेशन बैलेंस अगर हमने करनी है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं जी हमारे पास, 2, इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब वाटर के कितने हो जाएंगे जी हमारे पास, मोल वाटर के 2। लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए यहाँ पे एटम्स, 4 एटम हो गए। यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, इधर भी 4 हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 2, तो ये भी क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस होगी। अब इस इक्वेशन में हमें क्या पता चल रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, 2 मोल वाटर बनता है। तो बैलेंस इक्वेशन में ये हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में भी बताता है। नंबर 4 पे है हमारे पास, इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU ग्राम्स। फिर जब हम फार्मूला लिखते हैं उसके बाद उसका मैस कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमें मैस के बारे में भी पता चल जाता है कि कैसे है। फॉर एग्जांपल ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन अभी मैंने लिखी, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, तो 2 हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 लिख दिया। 2 + 16 ये आ गया हमारे पास 18 ग्राम, ठीक है। और 1 मोल की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास बन जाएगा 18 ग्राम पर मोल, हमारे पास इसका मैस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल आर फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। अगर मैं आपको कहूँ कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिखो, तो आप लिखेंगे C6H12O6, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सिंपलेस्ट। और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो भी हमारे पास यही है, ठीक है। और या फिर अगर हमने आयोनिक कंपाउंड की बात करनी है तो वो उसका सिंपल जो फार्मूला होता है वो, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, NaCl, ठीक है। ये उसका क्या है, फार्मूला यूनिट। आयोनिक कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये 5 पॉइंट है हमारे पास, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको आ सकता है 4 नंबर में या 5 नंबर में, तो आपने 5 पॉइंट लिखने होते हैं। अल्लाह हाफिज़।